शांति। आप लोगों ने सुना होगा, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यदि हम औरों के लिए बुरा करते हैं, निश्चित रूप से एक दिन वही कर्म हमारे ऊपर भी नकारात्मक कार्य करता है। अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है व बुरे कर्मों का परिणाम बुरा। कर्म सिद्धांत को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी समझना चाहिए। इस जन्म के अच्छे या बुरे कर्म निश्चित रूप से दूसरे जन्म में हमारे साथ जाते हैं। वास्तव में हमारे साथ जो भी हो रहा है वह हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। यदि हमें कारण व प्रभाव के सिद्धांत का बोध हो जाए तो हम अपने दुष्कर्मों के लिए किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहराएंगे, बल्कि खुशी से अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे। इसके साथ ही बहुत सारे रहस्यों का आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति जन्म से ही धनवान व स्वस्थ क्यों है, वह दूसरी तरफ कोई निर्धन व बीमार क्यों है। कर्म सिद्धांत का ज्ञान हमारे अतीत के खाते को चुकता करने में मदद करता है तथा भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देता है। अब हम जो भी करेंगे भविष्य में हमें वही मिलेगा। जैसे एक कसाई है, उसने एक जानवर को मारा, उसने पाप कर्म किया। पाप कर्म तो किया ही, उसने मांस को बेचा एक दुकान वाले को, तो दुकानदार भागीदार बन गया। तो दुकान वाले ने होटल वाले को बेचा, तो होटल वाला भागीदारी में आ गया। अब होटल में फंक्शन है, 50 लोग उस मांस को खाते हैं, तो वे भी 50 लोग इस भागीदारी में जुड़ते जाते हैं। इसी तरह जब उस कर्म की सेटलमेंट की बात आती है तो 50 लोग वे जब इकट्ठा होते हैं, जब वह सहयोग बनता है, तभी कर्म का सेटलमेंट होने लगता है। जैसे अगले जन्म में वह कसाई किसी बस का ड्राइवर बन जाता है और बस का ड्राइवर बनकर बस चला रहा होता है, बहुत तेज स्पीड में चला रहा होता है, और वही जानवर दौड़ता हुआ आता है अचानक, और वह ड्राइवर उस जानवर को बचाने के लिए अपना बैलेंस खो देता है। और हम देखते हैं कि जो बस ब्रिज के ऊपर सीधी चल रही थी, दीवार से टक्कर खाकर नीचे खाई में गिर जाती है। 50 लोग मर जाते हैं। ये क्या था? ये उनके कर्मों का सेटलमेंट था। ये 50 लोग वही थे जिन्होंने उस भागीदारी में हिस्सा लिया था मांस खाने में। इसी तरह से जो भी हम कर्म करते हैं उनका सेटलमेंट हमारा अगले जन्म में हो ही जाता है। कोई भी कर्म करे सोच समझ कर करे। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। परंतु हमारे पिछले जन्म का जो कर्म होता है वह हमारे अगले जन्म में हमारे साथ चलता है। हमें नहीं पता हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किया था। इसलिए अपने आगे के कर्मों को सुधारो, अपना नया कर्म अच्छा करो, जिससे आने वाला कल या आने वाले कर्म हमारे सुधर जाएं। ओम शांति।